डिफरेंशिएशन आसान है कवर करना, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब तुम आसानी से कर सकते हो। अब जो लोग सीबीएसई में हो उनको क्यों अच्छा करना चाहिए, उनका कारण ये है कि डिफरेंशिएशन तो क्वेश्चन आता है उनको भी, लेकिन उसका जो सबसे मेन रीज़न है कि उसको एओडी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो भी ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आता है। जैसे कोई मैक्सिमम मिनिमम आएगा उसके 5 मार्क्स तक क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई में। तो अगर ये खराब है तो फिर तुमको एओडी नहीं बनेगा। जैसे उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमा है, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए, मतलब लगभग 10 मार्क्स के आसपास वो लोग पूछ देता है वहाँ से, ठीक है। तो उसको इसलिए अच्छा होना चाहिए। तो दोनों तरह से देखोगे तो यार डिफरेंशिएशन का अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। अब बाकी जेई के एग्जाम के लिए तो खैर ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसमें तो खैर कहना ही नहीं है। तो अब तुम लोग ये रूल सारा कवर कर लो, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो वैसे भी इजी है। चेन रूल ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें फंक्शन और फंक्शन के लिए हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, उसका वीडियो है ही, तो उसको भी देख लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है तो हम पढ़ा देंगे एक दिन और, उसको देख लेंगे। बाकी अभी जो पढ़ा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन, वो आपको देखना है, समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जेई में भी आया है, बोर्ड में भी आया है, मतलब हर एग्जाम में आता है। ये टॉपिक हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं आपको, अदरवाइज नहीं करते हम। तो ये टॉपिक जो है अभी जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, क्योंकि टॉपिक पढ़ने से तुम्हें लग गया होगा कि क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें अभी उसमें भी हम अभी टाइप 1 ही पढ़ाए, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें भी टाइप 1 पर ही अभी हम लोग हैं। तो इसमें तुमको पहले समझ लो। तो यहाँ पर हम आपको बताए थे कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आपको समझना है। अब इससे पहले, इम्प्लिसिट फंक्शन से पहले, अभी तक जितना भी आप डिफरेंशिएशन करते हो, जितना भी रूल पढ़े या जो भी डिफरेंशिएशन किए, तो वो सब क्या था, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शंस का मतलब हम आपको बताए थे कि क्या होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, कि y फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है, या x फंक्शन ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली एक्सप्लिसिट फंक्शन में आ जाता है, जिसमें y आइदर फंक्शन ऑफ x है या x फंक्शन ऑफ y है। इसमें हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, अगर y फंक्शन ऑफ x है तो इसको dy बाई dx के फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, और इक्वल्स टू f डैश x। अभी तक जितना भी पढ़े होगे तो उसमें देखे होगे कि x के फॉर्म में डिफरेंशिएट किया गया है, और एक ही dy बाई dx आ जाता था। अगर x इज द फंक्शन ऑफ y है तो तुम dx बाई dy कर सकते हो, और यहाँ से क्या आ जाएगा, f डैश y आ जाएगा। और ये सिंपली ये दो कंसेप्ट जो एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए होता है, मतलब y एक ही वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, वो भी x पर, यानी y डायरेक्टली x से रिलेट कर रहा है, और इसमें आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। इम्प्लिसिट फंक्शन में जो फंक्शन होता है वो इस तरह से हो जाएगा, यानी f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू k हो जाएगा, या फिर 0 भी हो सकता है, कांस्टेंट या 0 कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो f ऑफ एक्स वाई, यानी इसमें क्या होगा, फंक्शन जो होगा वेरिएबल होगा दोनों का, x y दोनों वेरिएबल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो जब दोनों वेरिएबल होगा तो इस इम्प्लिसिट फंक्शंस में आप dy बाई dx भी निकाल सकते हो, dx बाई dy निकाल सकते हो सेम क्वेश्चंस में, ठीक है। और इसमें जो f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट है या 0 है, इसमें होता यह है, क्वेश्चन इस तरह से जैसे आ जाएगा, मान लो कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आपको दे दिया गया 3, बोला कि इसमें डिफरेंशिएट करो। तो इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए आपसे dy बाई dx भी पूछा जा सकता है, और इसमें क्या पूछा जा सकता है, dx बाई dy भी पूछा जा सकता है। यानी जब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें एक्स वाई दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करेगा, मतलब कि जो फंक्शंस है, इस फंक्शंस में एक्स वाई को इंडिपेंडेंट नहीं किया जा सकता है। जैसे वाई को एक्स के फॉर्म में तुम नहीं लिख सकते, या एक्स को वाई के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। इसमें क्या है कि y को x के फॉर्म में लिखा जा सकता है, x को y के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। इसीलिए इसमें जब तुम सॉल्व करोगे तो एक ही dy बाई dx आएगा, या एक ही dx बाई dy आएगा। लेकिन जब इसमें सॉल्व करोगे तो एक से अधिक dy बाई dx आ जाएगा, या dx बाई dy आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करना होता है। यानी आपको कोई भी फंक्शन दिया जाएगा जिसमें एक्स वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इन जनरल नहीं हो सकता, या फंक्शन एक्स वाई वेरिएबल के फॉर्म में है, तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाता है। अब इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत आसान है, मतलब आपको बेसिक चेन रूल अगर आता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा ये। जैसे एक दो एग्जांपल समझ लो। मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर ले लिया गया सपोज मान लो 5 ले देते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको बोला कि इसको डिफरेंशिएट करो। तो जब भी इसमें डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। नहीं कुछ पूछा जाएगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोग dy बाई dx लेके चलेंगे, मतलब अगर आपको नहीं बोला गया कुछ तो dy बाई dx लेके सॉल्व कर देना। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है तो देख लेना कि क्या पूछा जा रहा है, dx बाई dy पूछा जा रहा है या dy बाई dx पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर dy बाई dx पूछा जा रहा है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे,
अगर dx बाई dy पूछा जाएगा तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अरे बस समझ में। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मान लो हमें dy बाई dx पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, मतलब अगर बोर्ड एग्जाम वगैरह में ये लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको सामने वालों को पता होना चाहिए कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो डिफरेंशिएटिंग विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बोथ साइड क्यों, क्योंकि सेम टाइम पर हमें दोनों साइड डिफरेंशिएट करना होता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जैसे यहाँ पर देखो x स्क्वायर y है, तो x y दोनों वेरिएबल है, एक्स वाई स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगा देना है। जब दो वेरिएबल अगर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब प्रोडक्ट रूल जब लगाओगे तो जैसे एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, मान लो वाई को डिफरेंशिएट कर लोगे, तो वाई को डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब वाई को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, 2x हो जाएगा। अरे बस समझ में। तो अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस अब एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, इसमें भी क्या करना है कि प्रोडक्ट रूल में क्या है, किसी एक को छोड़ देना है, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना है। तो x को मान लो हम लोग छोड़ दिए, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y। अब वाई स्क्वायर का 2y हुआ, पर y का हमें फिर से करना पड़ेगा, dy बाई dx लिखना पड़ेगा। ये बात समझना जरूरी है। यहाँ पर यही एक गलती होता है जो आपको ध्यान देना है कि जैसे देखो, अगर हमें कोई क्वेश्चन है, जैसे हमें बोला गया, मान लो कि साइन y है, इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो साइन y का हम डिफरेंशिएशन कर दिए तो cos y हो गया, पर ये जो y है, इस y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और फंक्शन क्या है, y में है। अगर इसी में साइन x रहता, मान लो साइन x रहता, आपको बोलता कोई डिफरेंशिएट करो, तो साइन का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली cos x कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, इसको डिफरेंशिएट करते cos x में आ जाता। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करते, लेकिन अगर साइन y है और हमें डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या लिखेंगे, cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, यानी इस y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अरे बस समझ में। जैसा जो लोग चेन रूल पढ़े होगे, चेन रूल जो लोग पढ़े हो उन चीजों को समझो। जैसे मान लो, अगर एक मिनट रुक जाओ, जैसे यहाँ पर है साइन एक्स स्क्वायर मान लो, ठीक है, अब ये x के भी फॉर्म में है, तो साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, cos x स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग छोड़ते नहीं, क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि ये x नहीं है। समझ रहे हो, चेन रूल में क्या कहते हैं कि तब तक डिफरेंशिएट करना जब तक x नहीं आ जाता है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर देंगे, है ना। तो ये प्रोसेस को ध्यान रखना पड़ता है, जो आपको यहाँ पर कभी भी आ जाएगा तो आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। अब इसी तरह से जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर y था, तो y को क्या लिखेंगे, आप डी वाई डी एक्स लिखेंगे, इसमें और कुछ नहीं है। जैसे log है, मान लो बोला गया log y को डिफरेंशिएट करना है, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y, पर y है तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। बस इतनी बात ध्यान रखना है, क्लियर बात, ठीक है, समझ आ रहा बात। तो यही काम यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वाई स्क्वायर के लिए। तो वाई स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 2y, और फिर y का क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पर 2y जो हुआ, ये किसका डिफरेंशिएट किया हम लोग, पावर का। पहले डिफरेंशिएशन किसका हुआ, पावर का, तो पावर की वजह से 2y हो गया। अब y के लिए क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स। क्लियर है बात। अब फिर प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1, और 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें करना क्या है, इसमें सिंपली आपको जितना भी डी वाई डी एक्स रहेगा सभी को एक साइड कर लेना, और बिना डी वाई डी एक्स वाले को एक साइड कर लेना, ठीक है। तो देखो ये जो टर्म है, ये वाला टर्म और ये टर्म, इसमें क्या है, डी वाई डी एक्स है, ये दोनों को एक साथ कर लो, तो डी वाई डी एक्स को एक साथ कर लो, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy, और यहाँ पर ये दोनों जो टर्म है इसको इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy। क्लियर है बात, यहाँ पर समझ में आएगा। किसी को इसमें किसी को डॉट है, डॉट है अब नहीं ना, हाँ बोलो, कहाँ पर, यहाँ पर देखो y एक्स वाई स्क्वायर है, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट टू लगाएंगे, तो x को छोड़ोगे y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दोगे 2y बाई डी एक्स, प्लस अब y स्क्वायर छोड़ तो x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, तो ये 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अरे बस समझ में, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर, एंड देन 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो 0 आंसर हो जाएगा। अरे बस समझ में। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और देखो, मान लो अगर हम क्वेश्चन ऐसा ले लिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कोई, मान लो आपको दे दिया गया
जैसे अभी क्वेश्चन लिए थे एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल्स टू 1 है, बोला कि इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सही से सॉल्व करने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं रहता है। अब इसमें जैसे प्रोडक्ट टू लगाते हो, प्रोडक्ट टू लगा लो, एक्स रूट वाई है तो प्रोडक्ट लगाओ, किसी एक को छोड़ दो, एक को डिफरेंशिएट करो। तो हमेशा आपको हम चेन रूल जब पढ़ा रहे थे क्या बोले थे, हमेशा पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, पावर को, पावर जो रहता है उसको डिफरेंशिएट करोगे। जैसे रूट भी क्या है, एक तरह का पावर है, तो यहाँ पर x को छोड़ दिए, रूट को डिफरेंशिएट करेंगे। अब रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 रूट वाई हो जाएगा, 1/2 रूट वाई हो गया। अब किसको डिफरेंशिएट करोगे, y को, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस, अब रूट y को छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आना बात, ये प्रोडक्ट रूल लग गया। अब प्लस, अब y रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो y रूट एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो y को छोड़ दो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स को छोड़ो, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग प्रोडक्ट लगाए, x रूट y को डिफरेंशिएट किए, तो x रूट y में क्या हो गया, x को छोड़ दिया, रूट को डिफरेंशिएट करोगे 1/2 रूट, और y है तो y, फिर y को डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स प्लस, अब क्या करो, रूट y को छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो ये जो पार्ट हुआ यहाँ तक, ये दोनों पार्ट, ये पार्ट हो गया इसके लिए, फर्स्ट के लिए। फिर इस पार्ट के लिए यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएट किए, तो यहाँ पर y को छोड़ दिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, अब प्लस यहाँ पर रूट एक्स को छोड़ो, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब इसमें एक कंफ्यूजन अगर आपको यहाँ पर आता है कि जैसे देखो रूट y को 1/2 रूट y लिखे, लेकिन फिर dy बाई डी एक्स लिख दिया हम यहाँ पर, क्योंकि हमें y था तो हमारा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हमें dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो इसमें जब सॉल्व करने के लिए गए तो y को लिखे हम लोग, रूट एक्स का क्या लिखे, 1/2 रूट एक्स, सेम एज इट इज, लेकिन x का फिर हम नहीं कुछ लिखे, क्यों, क्योंकि x का अगर लिखोगे भी तो क्या लिखोगे, dx बाई डी एक्स लिखोगे। अब dx बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखते हैं। तो जब x आ जाता है तो हम लोग उसमें फिर से नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर y रहता है तो हमें उसे लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये y की जगह x रहता तो हम लोग क्या लिखते, यहाँ पर 1 लिख देते, लेकिन y है तो हमें dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। तो जहां भी y आएगा, जहां भी y आएगा उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक बात दिमाग में फिक्स रखना कि लास्ट में dy बाई डी एक्स आएगा ही आएगा। कोई भी फंक्शन है, वो कैसा भी फंक्शन है, जब y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, y वाले टर्म का, तो टर्म का डिफरेंशिएट होते जाएगा, लेकिन लास्ट में dy बाई डी एक्स जरूर आएगा। जैसे यहाँ से भी देख सकते हो कि x को छोड़े, रूट y को डिफरेंशिएट किए तो 1/2 रूट y लिखे, लेकिन लास्ट में dy बाई डी एक्स जरूर लिखेंगे हम। फिर यहाँ पर देखो, इसमें रूट y होगी छोड़ दिए, क्योंकि इसमें हमें y को डिफरेंशिएट नहीं करना था, x को करना था, x का 1 लिख दिए, ये बात ध्यान रखना है। अब इसी तरह से यहाँ भी देखो, y हो गया, रूट x का 1/2 रूट x हो गया, और रूट x छोड़े y का डिफरेंशिएट करना था, dy बाई डी एक्स लिखे। पिछला क्वेश्चन में भी देखोगे तो ये बात है, जैसे जब भी हमें y को डिफरेंशिएट करना हुआ हम लोग dy बाई डी एक्स लिखे, y स्क्वायर का देखो यहाँ पर 2y, फिर dy बाई डी एक्स, यहाँ पर y का, फिर देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स। तो y का जब भी डिफरेंशिएशन करोगे हमेशा ध्यान रखना है कि ये dy बाई डी एक्स आएगा ही आएगा, और ये इसलिए आता है क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। अगर यही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होने लगेगा तो जहां जहां x को डिफरेंशिएट करोगे वहां पर dx बाई dy आ जाएगा और y वाला 1 हो जाएगा, फिर y वाला आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे समझ में, तो सीधी सीधी बात है जो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में अगर ऐसा रहता कि रूट x से मान लो, है ना, और डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो इसको तुम्हें 1/2 रूट x तो लिखोगे, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में आपको dx बाई dy लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, 1/2 रूट x, और यहाँ पर dx बाई डी एक्स 1 ही हो जाता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। और यही बात जो है ना, ये छोटा सा बात आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, और यही चीज इसमें गलत भी होता है, बाकी और कुछ गलती होने कोई चांस ही नहीं है कि और कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लो, तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म को अगर एक साइड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x/2 रूट y, और वहां से देखोगे तो कितना आ जाएगा, रूट x, ये दोनों टर्म dy बाई डी एक्स के साथ है, इज इक्वल्स टू, जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको एक साइड लेके चले जाओ, तो यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रूट y, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ y बाई 2 रूट x। अब इसको सॉल्व कर लो तो dy बाई डी एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस ऑफ रूट y प्लस ऑफ y बाई 2 रूट x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x बाई 2 रूट y प्लस ऑफ रूट x। चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके और ऑपरेट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना डिफरेंशिएट तो आपको करने ही आना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कि मतलब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें क्या आंसर दे रखा है फाइनल, तो उसको ऑपरेट करके देख सकते हो।
ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो देखो ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के, इसमें आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है तो दिक्कत नहीं करेगा। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का मतलब समझ गए। इम्प्लिसिट का मतलब होता है इसमें फंक्शन एक्स वाई दोनों के वेरिएबल रहेगा, और जब एक्सप्लिसिट पढ़ते हैं इसमें क्या होता है, आइदर एक्स के फॉर्म में होता है या सिर्फ वाई के फॉर्म में होता है, इसमें दोनों नहीं होता है। इम्प्लिसिट के अंदर दोनों वेरिएबल मिलेगा आपको, इसीलिए इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई दोनों फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अरे बस समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको फटाफट नोट कर लो और इसमें हम लोग अब क्वेश्चंस कर लेंगे। आए समझ में सभी लोगों को? तुमको समझाया? हो गया? या देखो एक क्वेश्चन देखो, मतलब अगर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, जैसे ये डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर भी हम लोग को अगर बोला गया डी वाई डी एक्स फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर बोर्ड वगैरह में लिख देना कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब इसमें डिफरेंशिएट करोगे, देखो सिंपल है एकदम, इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, तो 2x लिख लो। ठीक है, अब वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y, लेकिन यहाँ पर y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो जो हम आपको बताए एक लाइन, उस बात को ध्यान रखो, जब भी y को डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना भूलना नहीं, उसमें लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर है बात? अब जैसे यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो एक्स वाई है, प्रोडक्ट टू लगाओगे, तो देखो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब y को छोड़ना होगा तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, बस हो गया। ठीक है, देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे एक्स वाई का, तो x को छोड़ दिए, y को डिफरेंशिएट करना है, अब y में कुछ पावर तो है नहीं, तो सीधे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस y को छोड़ेंगे x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ पर आप डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को एक साइड कर लो, तो कितना हो जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस 2x। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2x। तो यहाँ से देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा, y माइनस 2x बाई 2y माइनस एक्स, ये हो जाएगा, और ये डिफरेंशियल वैल्यू आ जाएगा। अरे बस समझ में। इसी में मान लो कभी एक क्वेश्चन में ऐसा ले लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है जैसा आपको बोला गया x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया गया, आपसे बोला गया इसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएट करना बहुत आसान काम है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो जैसे x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के है, देखो ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट टू लगाओगे, यहाँ भी प्रोडक्ट टू लगाओगे। अब इसको ऑब्जर्व करना कि कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x को छोड़ दिया हम लोग, अब पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, रूट को, पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, रूट को। रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाय 2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये सिंपल है। रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स हो जाता है। अब रूट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी, y को डिफरेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर y को करना था तो देखो डी वाई बाई डी एक्स आया, अरे समझ में। अब क्या करोगे, प्लस इसको छोड़ दो, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को, x को डिफरेंशिएट कर दो तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। अब प्लस, अब ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया पहले वाले का, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, देखो y को छोड़ दिए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करना है तो कितना लिखोगे, 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2x। समझ पा रहे बात? अब इसको फर्दर और सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ दो और y को डिफरेंशिएट कर दो, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब ये दोनों पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, अब राइट साइड वाले करो, राइट साइड में k है, k का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब इसमें देख लो जहां जो कैंसिल होगा कर लो, जैसे देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एक्स बाई वाई, एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और ये आ जाएगा आपका प्लस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड ले आओगे। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को लिखोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पर, या इसको ऐसे लिख लो, यह आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात। इस टर्म को उस साइड लेके चले जाओ, क्या मिलेगा आपको, एक्स वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ रूट अंडर क्या मिलेगा आपको 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ये माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना फर्दर। तो देखो इसको जब सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप एलसीएम वगैरह ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम ले लोगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स वाई प्लस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म को तुम कैंसिल कर सकते हो क्योंकि दोनों टर्म में क्या फर्क है, माइनस का। तो अगर तुम इसे कैंसिल करोगे तो कैंसिल कर लेना, लेकिन यहाँ पर माइनस बाहर में लिख देना। ठीक है, क्योंकि ये माइनस एक्स वाई है तो देखो वहाँ प्लस एक्स वाई है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट। और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये आ जाएगा उस साइड लेके चले जाओगे तो आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ रही हो समझ में। तो देखो डिफरेंशिएट अगर तरीके से करते चले जाओगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है, तो ये आप सिंपली ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आ रही हो समझ में, नोट कर लो। एक तो तू पार्ट टाइम पढ़ता है, उसमें भी यहाँ भी बात ही कर रहे हैं, बताओ। क्वेश्चंस वगैरह तो नोट करो यहाँ पर, तुम्हारे फोन में आ गया वो, और फोन में से तो कॉपी में आ जाएगा, कॉपी में आ जाएगा। हाँ हाँ, लाइब्रेरी खुल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो लाइब्रेरी नहीं है, वो उसको लाइब्रेरी नहीं बोलते। ठीक है, वो चेयर टेबल लगाने से लाइब्रेरी नहीं बनता है। और जो बच्चा घर में नहीं पढ़ रहा है तो लाइब्रेरी में कोई साइंटिस्ट नहीं बनने वाला है, वो वहाँ भी नहीं पढ़ने वाला है। उसको बस वहाँ पर वाईफाई मिल जाए और एसी वेसी लगा रहे, ताकि वो जो गर्मी है तो थोड़ा नींद वींद आ जाएगा। ठीक है, हाँ बस बस, और कुछ नहीं। नींद अच्छा आ जाएगा। हो गया, लिख लिए, लिख लिए। दो चीज का जो है ना कंसेप्ट ही बदल गया है। जैसे एक लाइब्रेरी का, जिसका मीनिंग ही बदल दिया लोगों ने, हाँ, और सीबीएसई वाले ने प्रैक्टिकल का पूरा नॉलेज ही बदल दिया है। उसके वो प्रैक्टिकल जो बोलता है 20 मार्क्स का, वो पहले एक बार आके बाहर में एक्सप्लेन करे कि प्रैक्टिकल होता क्या है और वो करवाता क्या है। और हिंदी में कौन सा प्रैक्टिकल होता है, इंग्लिश में, मुझे ये समझना है कि प्रैक्टिकल होता क्या है। मतलब वो बोलता है कि ना 20 मार्क्स हम प्रैक्टिकल में देते हैं, तो कौन सा प्रैक्टिकल करवा रहे हो इंग्लिश में, जो बताओ तो सही। मार्क्स बढ़ाने के लिए बस बच्चा लोग को 20 मार्क्स कर दिया गया। फिर हो गया बात। चलो नेक्स्ट देखो। अब जैसे क्वेश्चन ऐसा दे देगा, मान लो क्वेश्चन में दे दिया गया आपको एक्स वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ जाएगा।
एक्स वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई दे रखा है। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये टाइप 1 है, ध्यान रखना। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन होगा आपको, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। पर इस चैप्टर से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, चाहे टाइप 1 से आए, टाइप 2 से आए, टाइप 3 से आए, पर आएगा जरूर, ठीक है। तो आप इसके लिए रेडी रहना, मतलब आप इस चैप्टर को रिवाइज जरूर करना लास्ट टाइम पर, ये वाला टॉपिक को, खास करके इम्प्लिसिट वाले पार्ट को, ठीक है। इसमें 3 मेनली जो है तुमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इम्प्लिसिट, एक पैरामीट्रिक और एक इन्वर्स। ये 3 से क्वेश्चंस आपके 100% आने के चांसेस होगा, ठीक है। इम्प्लिसिट, इन्वर्स और पैरामेट्रिक फंक्शंस का। पैरामेट्रिक फंक्शन में खास करके डबल डेरिवेटिव वाला, तो हम आगे बताएंगे ही आपको, लेकिन अभी ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग टाइप 1 आप समझ के इसको सॉल्व करो। अब एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई दे दिया गया, आपको बोला गया इसको डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट में दिख रहा है ना, तो प्रोडक्ट टू लगा दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये बात तो क्लियर हो गया होगा सभी लोग को, है ना, प्लस वाई को छोड़ दो, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब किसको डिफरेंशिएट करोगे, साइन को, राइट साइड वाले को करोगे डिफरेंशिएट। साइन का डिफरेंशिएशन करना है, पहले साइन का करेंगे, साइन दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस। अब लेकिन साइन के आगे एक्स प्लस वाई है, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ब्रैकेट लगा लेना। अब देखो ये दोनों क्या है, एडिशन में है, तो एडिशन रूल लगेगा। इसका मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, और वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। आ रही बात समझ में, एक्स प्लस वाई है तो एक्स का डिफरेंशिएट करो तो 1 हो जाएगा, और वाई का डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। आ रही बात समझ में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पर ये क्या आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, तो क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को इस साइड ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स है ना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। या चाहो तो डायरेक्टली कॉमन भी ले सकते हो, जो जगह कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा बात। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो कितना मिलेगा, एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई, और ये होगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ वाई। और इसको लिख दो तो डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यह आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका, एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अरे समझ में, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपको, जैसे क्वेश्चन लिख दिया आपको यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan ऑफ एक्स वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह से बनते हैं, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब जैसे सीखे हो बस उस बात को ध्यान रखो, क्वेश्चन बनाते चले जाओ, बन जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई यही सब आ रहा है ना, कभी माइनस में भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, x प्लस वाई है तो क्या लिखो, x का क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, y का क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे। अब क्या दिख रहा है, tan दिख रहा है, tan का डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ तो बात समझ में आ रहा है। अब tan के आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है, दोनों क्या प्रोडक्ट में है, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट टू लगेगा। तो देखो x को छोड़ो y को डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y को छोड़ो x को डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, आ रहा है समझ में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये हो जाएगा x सेक स्क्वायर ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स वाई। अब समझ में, ये x को मल्टीप्लाई करो इससे भी, और फिर y को इससे मल्टीप्लाई करोगे, और ये क्या हो गया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर ऑफ एक्स वाई, और यहाँ से इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, y ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स वाई, और माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू लिखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, y ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर ऑफ एक्स वाई, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे समझ में, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अब आप समझ गए होंगे सारा चीज़ किस तरह से ऑपरेट होता है ये, ठीक है। और यही बात आपको ठीक से ध्यान रखना है, बस कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा ध्यान रखना। अब ये गलती यहाँ पर नहीं करना कि जब भी इसको डिफरेंशिएट करोगे, जैसे tan को तुम डिफरेंशिएट कर लिए सेक स्क्वायर एक्स वाई, तो जब नेक्स्ट स्टेप करोगे तो ब्रैकेट लगा लेना, नहीं लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो ये लगेगा क्या, ये प्रोडक्ट, ये जो सेक स्क्वायर है वो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
पर ऐसा तो होगा नहीं, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है ये पूरे मैथ्स का, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो लेकिन ये है कि डिफरेंशिएशन इजी क्वेश्चन सबको आता है, लेकिन थोड़ा सा जो होता नहीं है कोई क्वेश्चन घुमा के, वो क्वेश्चन पर ध्यान दें। अभी तक हम लोग कोई भी इसमें से ढंग का क्वेश्चन नहीं किया है देखा जाए तो। अभी इसमें जो क्वेश्चन टाइप 2 वाला जो क्वेश्चन है वहां पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सब है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, इतना कुछ नहीं है। तो देखो, तो नेक्स्ट देखो टाइप 2। तो टाइप 1 में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन है, आप इसको बनाओगे बन जाएगा क्वेश्चन, अब दिक्कत नहीं करेगा। टाइप 2 में जो है आपको क्वेश्चन जो आता है, इसमें एक क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछा जाएगा। तो उसको पहले प्रोसेस को भी समझ लो, फिर उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिससे आप आंसर डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन पहले प्रोसेस देख लो। जैसे क्वेश्चन में रहेगा कि x के पावर m y के पावर n इज इक्वल्स टू दे दिया x प्लस y टू द पावर m प्लस n। अब इसका पूछा जाएगा dy बाई dx वैल्यू फाइंड करना आपको। जैसे ये पहले क्वेश्चन जेईई में भी पूछ चुका है ये वाला, ठीक है, और अभी भी पूछा जाता है और हर एक एग्जाम पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बोर्ड वगैरह में आएगा तो सीधा 4-5 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, ये उस लेवल का क्वेश्चन है। अब इसमें dy बाई dx जो फाइंड करने के लिए जाओगे या जेईई में पूछ रखा है, तो वहां पर दिक्कत ये है कि ये m और n जो दिख रहा है ये आंसर में होना नहीं चाहिए। अब सिंपली ऐसे समझ लो, मतलब आपका जो लास्ट सॉल्यूशन आएगा उसमें ये m n नहीं होना चाहिए, यानी आपका ये एलिमिनेट हो जाना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको यही मेन बात हो गया कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करना होगा हम लोग को, ठीक है। पर इसी के साथ इसके साथ एक लॉजिक भी है जिसमें क्या होता है कि इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेम होता है। तो ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड वगैरह में मिल सकता है और इवन जेईई वगैरह एग्जाम में भी मिल जाएगा। अब इसमें डिफरेंशिएट जैसे करते थे वैसे ही करो, प्रोडक्ट टू लगाओ। यहाँ पर एक्स प्लस वाई के पावर m प्लस n है, तो इसमें प्रोडक्ट टू लगाओ तो क्या करोगे, x के पावर m को रहने दो, y के पावर n को डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे n इंटू वाई के पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स लिखोगे, प्लस अब y के पावर n को छोड़ो, x के पावर m को डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा m इंटू एक्स के पावर m माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है, इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करो तो क्या लिखोगे m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई के पावर क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। अब इंटू एक्स प्लस वाई को डिफरेंशिएट करके कितना मिलेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान समझ लो, देखो x से पर m y के पर n था, हम लोग प्रोडक्ट टू लगाए, x से पर m को छोड़े y के पर n को डिफरेंशिएट किए, n इंटू वाई के पर n माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस y के पर n को छोड़ करके x से पर m को डिफरेंशिएट किए तो m इंटू एक्स से पावर m माइनस 1 हो गया, इज इक्वल्स टू, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे इसका पावर कितना है m प्लस n, तो m प्लस n मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो 1 प्लस डी वाई डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, तो देखो इसको हम लोग थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं, n इंटू एक्स के पावर m इंटू वाई के पावर n बाई वाई लिख सकते हो, क्लियर बात यहाँ तक, इंटू क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स प्लस ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हो m इंटू वाई के पावर n इंटू एक्स के पावर m बाई एक्स लिख सकते हो। ये बात समझा रहा आप लोग को, x के पावर m माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा नीचे x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो आप m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई के पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, क्योंकि पावर माइनस 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर देखोगे इस दोनों टर्म में तो x के पावर y m y के पावर n दोनों में है, तो क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो x के पावर m y के पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन ले लो, तो x के पावर m इंटू वाई के पावर n कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ ये क्या आ जाएगा आपका m बाई एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा m प्लस n इंटू, यहाँ पर ध्यान से देखो x प्लस वाई के पावर m प्लस n है, x प्लस वाई के पावर m प्लस जो n है इसके जगह पर हम लोग ये पुट कर सकते हैं। ये समझ पा रहे बात, ये स्टेप आपके दिमाग में एग्जाम के अंदर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल कर देगा कि मतलब इसके बाद हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से दो बात समझना पड़ेगा, पहली बात कि हमें कॉमन लेना है। अब होगा क्या, ये mn के फॉर्म में था आपको एग्जैक्टली दिख गया, ठीक है, x पर m y के पर n कॉमन लेना था, लेकिन जब कोई नंबर के फॉर्म में रहेगा तब भी आप अपने दिमाग में क्या फिट करके चलोगे कि इसमें से हम ये टर्म कॉमन लेंगे। अब जैसे भी कॉमन लेना होगा हम लेंगे कॉमन इसको,
ठीक है, ये टर्म कॉमन आना जरूरी है, और तब जा इधर ये वाला टर्म के पावर हम लोग जो वैल्यू दे रखा है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उससे होगा क्या, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या ध्यान रखना है, डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें ये जो टर्म दे रखा है इसको हम इधर से कॉमन लेंगे। ठीक है, अब कैसे कॉमन आएगा ये आपको वहां पर दिमाग लगाना है। क्लियर है बात। अब इसके बाद आप फर्दर जब आगे बढ़ोगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा, तब दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये कॉमन नहीं ले पाए तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल कर देगा, मतलब लास्ट में आंसर नहीं आ पाएगा। अरे बस समझ में। जनरली इस क्वेश्चन को बोर्ड में पूछता है, ये लोग dy by dx नहीं पूछता है, ये लोग क्या बोलेगा आपको, प्रूफ करो कि dy by dx वैल्यू ये होगा। ठीक है, और इसका आंसर फिक्स्ड है, इसका आंसर जो है ये सिर्फ और सिर्फ y by x ही आएगा, इसका आंसर y by x आता है। ठीक है, और इसी का नहीं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होगा सभी का आंसर y by x होगा। ये भी एक ट्रिक है, अगर आप इसको याद रख लो तो आप एकदम फिक्स रहो। अगर आपका आंसर y by x नहीं आया मतलब आपका गलत है। तो ये बात आपको यहाँ पर थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। तो देखो x प्लस वाई के पावर m प्लस n है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बताओ, एक्स वाई के पावर क्या, x यहाँ पुट कर सकते हो इसको, x के पावर m इंटू वाई के पावर n डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई। ये बात समझ में आ रहा है, ये x प्लस वाई के पावर m प्लस n के बदले हम लोग x के पावर m y के पावर n पुट कर सकते हैं, इंटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डिवाइडेड बाय dx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर ध्यान से देखो और समझो इसको। तो देखो यहाँ से, अब इसमें क्या किया हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह जाएगा आपका n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा m बाई एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई, है ना, m प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस ऑफ m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डी वाई डी एक्स टर्म को एक साइड, बिना डी वाई डी एक्स को एक साइड कर लो। तो देखो यहाँ से, अब इसमें आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से देखना ध्यान से, जब कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एन बाई वाई, ये हो गया एन बाई वाई माइनस ऑफ ये टर्म को माइनस कर लो इस साइड, तो क्या मिलेगा आपको m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ क्या हो जाएगा m बाई एक्स। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको एन एक्स प्लस एन वाई माइनस ऑफ एम वाई माइनस एन वाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर बात यहाँ तक। अब इसको क्या करो, यहाँ पर उसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, इज इक्वल्स टू यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस ऑफ एम एक्स माइनस एम वाई। क्लियर बात यहाँ तक। अब इसमें कैंसिल करके देखो, देखो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल होगा, यहाँ पर एम एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पर देखोगे तो क्या कैंसिल होगा, एन वाई से एन वाई कैंसिल होगा। अब इसको फर्दर लिखोगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x, और यहाँ से इसको कैंसिल कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा y बाई एक्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा y बाई एक्स हो जाएगा, ये आंसर हो गया। आ रही समझ में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए ये तो क्वेश्चंस आपको बनाने भी आना चाहिए, और इसका रिजल्ट भी ध्यान रखना है। तो रिजल्ट कैसे ध्यान रखोगे कि यहाँ पर इसको समझना है आपको इस तरह से कि अगर कोई क्वेश्चंस ऐसा दे रखा है, इसको पहले थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए आपको, बोर्ड वगैरह में दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, और सीबीएसई में तो दे ही देता है, तो ऑब्जेक्टिव में क्योंकि जेईई में क्वेश्चन पूछ चुका है, ये सेम क्वेश्चन पूछ चुका है आपको कि भाई डी वाई एक्स वैल्यू बताओ, ऑप्शन में दे रखा था वाई बाई एक्स एक्स वाई वाई माइनस वाई बाई एक्स माइनस एक्स वाई, इस तरह से दे रखा ऑप्शन। तो आपको क्या ध्यान रखना समझिए कि अगर कोई इक्वेशन कोई क्वेश्चन दे रखा आपको, कोई फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में, अगर इस साइड का जो टर्म है उसका पावर का सम इस साइड अगर दे रखा है तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर वाई बाई एक्स ही होगा। सिंपल याद रखो, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपको अगर बोला जाए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई के पावर 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
डी वाई डी एक्स अगर आपसे पूछा आंसर वाई बाई एक्स होगा। आपको ये बात पहले से पता रहना चाहिए। मतलब अगर कोई क्वेश्चन मान लो आ गया बोर्ड में भी और आपसे बोला इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप आंसर दिमाग में फिट रखना है कि इसका वाई बाई एक्स ही आने वाला है। आप अगर सॉल्व करोगे तो इस बात को दिमाग में लेके चलना है। अब सॉल्व करने टाइम में होता क्या है कि वाई बाई एक्स की तरफ आएगा कैसे, खास करके ये वाला क्वेश्चन एम एन के फॉर्म में जो है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, इसमें दो जगह अगर आप फंसते हैं, अगर दो जगह से आप निकल गए वहां से, तो फिर आपको ये क्वेश्चन अपने आप आंसर वाई बाई एक्स लेके आ जाएगा। कहाँ पर एक आएगा, सबसे पहला प्रॉब्लम जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा कि आप अगर कॉमन नहीं लोगे तो फिर थोड़ा ये क्वेश्चंस आपको फंसा देगा। मतलब क्वेश्चंस काफी ज्यादा टाइम टेकिंग भी हो जाएगा और लास्ट में हो सकता है वाई बाई एक्स नहीं भी आए। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप डिफरेंशिएट करो तो लेफ्ट साइड से आपको ये कॉमन लेने की कोशिश करना है। और जब ये कॉमन हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन से आप या तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो या फिर इस साइड में इसका वैल्यू पुट कर दो। दोनों में कुछ ना कुछ एक करना पड़ेगा आपको, सब्स्टिट्यूट कर देना क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन आप डी वाई बाई एक्स को ऑपरेट करते चले जाओगे तो आंसर वाई बाई एक्स आ जाएगा। तो आपको दोनों बात ध्यान रखना है, प्रोसेस भी ध्यान रखना है और इसका आंसर्स भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अगर सबसे ज्यादा 5 मार्क्स का अगर कोई एक क्वेश्चन बन सकता है तो यही बन सकता है, ठीक है। एक और है जो बन सकता है, वो इन्फिनाइट वाला आएगा जो टाइप 3 में बताएंगे हम आपको, ठीक है, वहां से भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहता है। तो पहले आप इसको ध्यान रखो और इस तरह के सारे क्वेश्चन का आंसर वाई बाई एक्स होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ हो गया। तो ये ध्यान रखना डी वाई एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई बाई एक्स। ये क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद हम लोग इसको ये करेंगे। अब जैसे इसका आंसर भी वाई बाई एक्स ही होगा, पर इसको भी देख लो सॉल्व कैसे करना है और किस तरह से कॉमन वगैरह लेना पड़ता है। तो देखो अगर हमें इसको सॉल्व करना है, डी एक्स क्यू वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई के पावर 5 है ना। अच्छा यहाँ पर माइनस भी दे सकता है आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एक्स माइनस वाई के पावर 5 दे देगा तो बात बराबर ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन है इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस अब वाई स्क्वायर छोड़ोगे एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, समझ पा रहे बात। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा इंटू 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स। अब देखो इसमें अब हम लोग को, हम आपको क्या बोले कि पिछला क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्टली आपको दिख रहा था कि ये कॉमन आ जाएगा, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा कॉमन कैसे आएगा। तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है आपको, नहीं, एक्स क्यूब यहाँ पर है पर वाई स्क्वायर यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर वाई स्क्वायर पर एक्स क्यूब है नहीं है ना। यही बात आपको बता रहे थे, उसमें एम एन में क्या ना ऑटोमेटिकली दिख रहा है आपको कि वो कॉमन आ जाएगा, पर यहाँ पर ये टर्म कॉमन आ जाएगा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, पर कॉमन लेना हमें एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ही, ये बात भी कंफर्म है। तो करना क्या है, कॉमन ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कॉमन ले लेना सीधा सीधा। अब यहाँ पर एक्स क्यूब है ना, वाई स्क्वायर है नहीं है, इसका मतलब क्या करना, जो टर्म नहीं है उसको डिवाइड कर दो, 2y डिवाइड dx, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर होना चाहिए था ना यहाँ पर, तो उस y के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो डिवाइड कर दिए। प्लस अब यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर है पर एक्स क्यूब है नहीं है, तो क्या लिखोगे प्लस ऑफ 3/x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कम कर सकते हो, यहाँ पर देखो एक्स क्यूब इंटू 2y डिवाइड डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर था, कॉमन में क्या लेना था, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कॉमन लेना था। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस डिवाइड डी एक्स। अब क्या करो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, एक्स प्लस वाई के पावर 5 सब्स्टिट्यूट कर देना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/y डिवाइड बाई डी एक्स प्लस ऑफ ये आ जाएगा आपका 3/x और इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको कैंसिल करोगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा, एक एक्स प्लस वाई बच जाएगा, इधर एक्स प्लस वाई को डिवाइड कर दो, तो 2/y डिवाइड बाई डी एक्स प्लस ऑफ 3/x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/x प्लस वाई, और यहाँ से आ जाएगा आपका 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो
तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2/y dy/dx प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 3/x, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5/x प्लस वाई प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 5/x प्लस वाई इंटू dy/dx। अब dy/dx वाले टर्म को एक साइड ले आओ, तो dy/dx वाले टर्म को एक साइड लाओगे तो क्या मिलेगा आपको 2/y, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 5/x प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका 5/x प्लस वाई माइनस ऑफ 3/x, ठीक है। ना इसको सॉल्व कर लो, तो dy/dx यह आ जाएगा आपका 2x प्लस 2y माइनस ऑफ 5y डिवाइडेड बाई y इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 3y बाई x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा dy/dx, यह आ जाएगा आपका 2x प्लस 2y है तो 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बाई y, और यहाँ से देखो तो कितना आ जाएगा ये 2x माइनस 3y बाई x। तो देखो ये दोनों कैंसिल होगा और यहाँ से dy/dx वैल्यू क्या आ जाएगा आपका y/x, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, यानी इस क्वेश्चन का आंसर y/x ही होता है, ये बात भी ध्यान रखना और ये प्रोसेस भी ध्यान रखना कि इस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्लियर है बात।